Assalamu alaikum everyone. Today the topic of my lecture is the School of Thoughts in Psychology. That is the history of psychology. You can say that the formal history of psychology is begin from the School of Thoughts, and the School of Thought is simply the idea or the different or the ideas of different peoples on similar thing. जब हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ किसी एक जगह पे आके कंबाइन हो गए या एक जगह पे आके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच हो गए, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे एक स्कूल जो है वो डेवलप हो गया। साइकोलॉजी में टोटल 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। इसका जो फाउंडर है उसका नाम था विलियम वॉन्ट। विलियम वॉन्ट एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, और उसी की वजह से साइकोलॉजी को एक साइंस एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट जो है इसको अनाउंस किया गया, क्योंकि उसने पहली साइंटिफिक लेबॉर्ट्री बनाई थी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, जो कि है जर्मन में। विलियम वॉन्ट जो है उसे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक पहला बंदा था जो कि ये कहता था कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशंस। अब जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बेसिकली ये है कि स्टडी ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है कि यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी वजह से आपके कॉन्शियस थॉट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म या स्टडी ऑफ दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसनेस होता क्या है। कॉन्शियसनेस इज़ द अवेयरनेस ऑफ अराउंड यू एज वेल एज योर इनर थॉट्स, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू इन योर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस तो करवाया था विलियम वॉन्ट ने, उस पर काम भी उसी ने किया, लेकिन ये टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस कराई थी एडवर्ड बी टिचनर ने। तो अब जब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, तो वो है कि एन अर्ली अप्रोच टू साइकोलॉजी विच फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशंस एंड अदर काइंड्स ऑफ मेंटल स्टेट्स। कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी बेस पे आपके थिंकिंग, आपके कॉन्शियसनेस, आपके इमोशंस वगैरह डेवलप होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। के वो बेसिक कंपोनेंट जिनकी वजह से आपका एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस या आपका एक कॉन्शियस थॉट जो है वो डेवलप हुआ, वो उसको हम काउंट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। जब हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि विलियम वॉन्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड तो उसने यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन का मेथड। अब मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ये है जी लुकिंग इनवर्ड। कि जब आप क्या करते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर होते हैं और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, इनका मोटो था कि होल इज़ इक्वल टू सम ऑफ पार्ट्स, यानी जब हम अपने थिंकिंग और इमोशंस और फीलिंग्स इन सब को कंबाइन कर लेते हैं, तब हमारे पास एक कॉन्शियस थॉट डेवलप हो जाता है। यानी होल जो है, जब हम इसके पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो ही हमारे पास कोई सम आएगा। तो इसके लिए उनका कहना था कि हमारे जो कॉन्शियस थॉट्स हैं वो डेवलप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जिनमें आ जाता है सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग। सेंसेशन क्या है कि जब आपने किसी चीज़ को परसीव किया, या तो जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है बाय यूजिंग योर सेंसेस, उस तब आपकी सेंसेशन यूज़ हो रही है। दैन इमेजेस, जब आपने एक चीज़ को पिक कर लिया बाय यूजिंग योर सेंसेशन, तो फिर आपके माइंड में उसके बारे में एक इमेज डेवलप हो जाता है, एंड देन आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो फिर आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की गई है स्लाइड में, कि जब अगर आपके सामने मैं पीस ऑफ केक का नाम लूँगी, तो आपके माइंड में एक केक का इमेज बन जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके इमोशंस भी उसके साथ जुड़े हैं। कि आपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पे आप केक खाते हैं, या आपने कभी अपने टीचर को विश किया हो, तो फिर उसके लिए आप स्पेसिफिकली केक लेके गए। तो ये क्या है, ये आपका एक कॉन्शियस थॉट डेवलप हुआ है बाय कंबाइनिंग दीज 3 एलिमेंट्स। इंट्रोस्पेक्शन के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, तो उसके लिए वॉन्ट ने जो है अपने सब्जेक्ट्स को लेबॉर्ट्री में कुछ एक ऐसी ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट उनको दी और हैंड ओवर की उनके, और उनको कहा कि आपके जो इमोशंस हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, आप उनके बारे में एक्सप्लेन करें। अब उनके इमोशंस जो है वो हमें इल्हाम तो नहीं होता कि कोई क्या सोच रहा है, तो उसके लिए उसने कहा कि आप इसको रिटर्न में मुझे बता सकते हैं, या फिर ओरली आप मुझे बता सकते हैं। फिर उसने कहा कि हम इसको
अंडरस्टैंड करते हैं उनके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बाय टू फिनोमिनाज। किस तरह से कि एक होती है उसकी एक्सटर्नल साइड और दूसरी होती है उसकी साइकोलॉजिकल साइड। एक्सटर्नल साइड जिसे हम फिजियोलॉजिकल साइड भी कहते हैं, उसमें ये है कि जब आपने उसको अपने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर की चीज़ हैंड ओवर की, तो उस वक़्त आपके सब्जेक्ट के फ़िज़िकल जो एक्शंस हैं वो क्या थे, उसका आई कांटेक्ट कैसा था, उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक्सटर्नल साइड में। उसके बाद जो सेकंड है वो है साइकोलॉजिकल साइड, कि जो उसने सेल्फ रिपोर्ट दी उसकी बेस पे हम चेक करेंगे कि वो बंदे की फीलिंग्स क्या हैं अबाउट दैट थिंग। इसके बाद इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आ जाती हैं। स्ट्रेंथ्स में ये है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इन्होंने बुनियाद रखी थी और क्रिटिसिज्म इस पे काफ़ी हुआ था, क्योंकि जो इन्होंने मेथड यूज़ किया है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगर कोई बंदा हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा है तो हम इस चीज़ को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स ट्रू ही हैं, वो सही ही बता रहा है। और इसके अलावा इन्होंने जस्ट कॉन्शियसनेस पे ही बात की है, इसके अलावा इन्होंने किसी चीज़ पे बात नहीं की है। तो दैट्स ऑल। आज के दिन हम यही स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।